6:15 शाम के बज रहे हैं 6:30 6:15 पौने 6 जो भी बोलते हैं। हेलो फैमिली, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और इस बार हम क्या कर रहे हैं? इस बार हम कर रहे हैं तैयारी हमारे बाइकिंग ट्रिप की। तो हेलो एंड व्हाट्स अप एवरीवन, आई होप ऑल यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। दिस इज योर आयुष मुल्तानी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन ने वैसे माइक थोड़ा यूनिक तरह से लगाया है। ये मैंने काफ़ी कंटेंट क्रिएटर्स को देखा, ये देखो ऐसे वो मैग्नेट बाहर रखते हैं आजकल और माइक अंदर रखते हैं। तो मैंने सोचा कि हम भी ये करके देखते हैं, शायद हमारी वॉइस में कुछ चेंजेस आए या फिर विंड नॉइज़ और जो भी डिस्टर्बेंस होता है बाहर का वो शायद काम आ जाए। तो वो सब छोड़ो, एक बार फिर हमने पसारा फैला दिया है अपने बेड पे और आपको दिखाया जाएगा कि तैयारी हो रही है कहाँ जाने की, पहाड़ों में जाने की। और पहाड़ों में इस वक्त हो रही है ठंड। टाइम अपडेट अगर आपको बताया जाए, टाइम हो रहा है 6:15 शाम के बज रहे हैं 6:30 6:15 पौने 6 जो भी बोलते हैं 6:15, ठीक है। तो शाम के बज रहे हैं 6:15 और हम कर रहे हैं पैकिंग, क्योंकि कल जाने वाले हैं हम हमारी ट्रिप के लिए। और पैकिंग भी कैसे हो रही है, फुल एकदम व्यवस्थित स्टाइल में जैसा हम करते हैं। तो आपको हर चीज़ बताई जाएगी जो हम लेकर जा रहे हैं इस ट्रिप पे। ऑलराइट, तो अभी वाइड एंगल मैंने लगाया नहीं है क्योंकि इतने में ही मैं आपको समझा सकता हूँ अच्छे से कि क्या क्या मैं लेकर जा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से, मैंने बोला ना एक डिस्टेंस लेना पड़ेगा इस कैमरा के लिए, तो वो सब छोड़ो। तो ये सारी चीज़ें जो हम लेकर जाने वाले हैं अपने ट्रिप पे। तो स्टार्ट करेंगे हम इस कोने से, क्योंकि इस कोने में है हमारा पूरा गैजेट का मामला, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम चालू करेंगे तो मैंने जैसा आपको ये बैग दिखाया था ऐसा, इसके अंदर है ड्रोन, इसके अंदर है मेरा Insta360 जो यहाँ पे ये ऐसा वाला जिससे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये भी इसी के अंदर जाएगा विद द हैंडल एंड एवरीथिंग। तो ये तो हो गया उसका पाउच, ठीक है। दिस इज़ द एसेसरी पाउच फॉर ऑस्मो। तो इसके अंदर मैंने सारी चीज़ों की एसेसरीज़ रखी हुई है, क्योंकि ये मेरे साथ एक कैरी बैग रहेगा और ये मेरे साथ एक बैकअप बैग रहेगा। तो इसका अडाप्टर, वायर, ये सब जितना भी कुछ है ये सब इस पाउच में रहेगा, ठीक है। तुम लुढ़को मत, तुम ऐसे खड़े रहो, ज़रा खड़े रहो। और ये है मोटो व्लॉगिंग का कार्यक्रम। तो इसके अंदर है हमारा गोप्रो, यहाँ पर रखा है गोप्रो, इसके अंदर से होगी फुल मोटो व्लॉगिंग, ठीक है। और यहाँ पर दोनों बैटरी है, एंड्यूरो बैटरी इसके अंदर भी है, इसका चार्जर वार्जर जितने भी इक्विपमेंट्स है सब यहीं पे है। ये मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा है अभी यहाँ पे, इसलिए यहीं पे पड़ा है, बट ऑब्वियसली ये भी तो जाएगा ही साथ में। ये है हमारा वायर ऑर्गेनाइज़र। तो इसके अंदर है हमारे सारे चार्जिंग के केबल्स, बी टाइप, सी टाइप और कन्वर्टर्स, मेरा कार्ड रीडर, एवरीथिंग इज़ इनटू दिस। मेरा वायरलेस रिमोट, ब्लूटूथ वाला सब कुछ इसी के अंदर है, ठीक है। तो ये भी डेफिनेटली हमारे साथ जाएगा क्योंकि ये हमेशा जाता है मेरे साथ। ये है ट्राइपॉड हमारा बड़ा वाला जो फ़ोन के लिए ट्राइपॉड है। दिस इज़ Insta360 का स्टिक का है, ये ऐसा Insta360 का स्टिक जिससे हम इंस्टा के कैमरा से शॉट्स लेंगे। तो और यहाँ पर है हमारा Insta360, ये रखा है स्लीव्स के अंदर, ये उसका कवर है, ये उसका चार्जर वार्जर सब इसी केस में है, तो मैंने इसको छेड़ा नहीं है, ऐसे ही रखा है। दिस इज़ आवर होली लैंड का माइक जो हमारे आईफोन में कनेक्ट होता है। दिस मैं सिर्फ बैकअप के लिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द व्लॉगिंग तो मैं अपने कैमरा से ही करूँगा, विच इज़ दिस कैमरा DJI Osmo। तो थोड़ी सी लाइटिंग इस तरफ आती है तो मज़ा आता है। हाँ, तो मोस्ट ऑफ द व्लॉगिंग तो मैं इसी कैमरा से करूँगा, बट ये मैं बैकअप के लिए लेके जा रहा हूँ जस्ट इन केस कि मुझे अगर कहीं बारिश आई या कुछ हुआ और वहाँ पर शूट करना पड़ा तो इस कैमरा को नहीं निकालेंगे क्योंकि ये बारिश में भीग ना चाहे, इसीलिए हम निकालेंगे अपने फ़ोन को, क्योंकि फ़ोन फुल वाटरप्रूफ है और उसने तो सारे ही टेस्ट पार कर चुका है। वो गिरने के, पड़ने के, तैरने के, डूबने के सारे टेस्ट पार कर चुका है मेरा आईफोन, बट इट इज़ स्टिल सर्वाइविंग। 3-4 साल हो गए मेरे फ़ोन को, बट वो स्टिल सर्वाइविंग, ठीक है। वो सब छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। इधर पीछे टर्न अराउंड। तो यहाँ पर ये है हमारा Insta360 का ही माउंट, ये हम बाइक पे लगाएंगे। इसको ऐसे खोलेंगे तो ये बाइक पर ऐसे ये ऐसा क्लैंप हो जाता है एंड देन हाउ वी कैन माउंट आवर कैमरा हेयर। इसी से ही रिलेटेड मैंने इसको वापस से लॉक कर देते हैं, अरे उल्टा। इसी से ही रिलेटेड मैंने और एक माउंट मंगाया जो कि है ये। तो ये एक माउंट है जिस पे मैं अपना ये
एक्सटेंड करके लगा सकता हूँ और ये काफ़ी स्टर्डी सा माउंट है। तो इसके ऊपर ना कभी कभी ये स्टिक ऐसा स्लिप हो जाता है, नीचे गिर जाता है कहीं ना कहीं। तो इसको ना यूज़ करते हुए हम इसको यूज़ करेंगे ताकि जो हमारा POV शॉट्स है, वाइड एंगल वाले 360 एंगल के शॉट्स, वो हम इससे ले सकें। ठीक है, ये मेरा सन ग्लासेस, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टाइल मैटर्स। और ये जो एक बहुत ट्रेंड में चल रहा है सक्शन वाला माउंट, ये भी मेरे पास ऑलरेडी है। तो ये मैंने काफ़ी पहले से यूज़ कर रहा हूँ, पर दिस इज़ ओनली यूज्ड फॉर फ़ोन। तो ये भी अपन लेकर जाएंगे, अगर काम आया तो इससे भी अच्छे से छोटे से शॉट्स लेंगे, मतलब इंस्टाग्राम का कंटेंट लेंगे इससे। ठीक है, दिस इज़ अ गार्बेज बैग का प्लास्टिक, मतलब पूरा रोल ही ले लिया मैंने। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गीले कपड़े हो सकते हैं, और जैसा कि आपको पता है मैं अपने गंदे कपड़े क्लीन कपड़ों के साथ में नहीं रखता। तो उसको सेपरेट करने के लिए हम गार्बेज बैग में हमारे पुराने गंदे कपड़े रखते हैं ताकि वो सेपरेट रहें। ठीक है, यहाँ तक हो गया सब कुछ। क्या बाकी है? हेयर ड्रायर, वेरी इंपॉर्टेंट हेयर ड्रायर। तो इससे सारी गीली चीज़ें सूखेंगी, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं, और बट ऑब्वियसली अभी बारिश का महीना है तो चीज़ें गीली होंगी, बट ऑब्वियस, और इससे हम उसको सुखाएंगे। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट गैजेट, क्योंकि हमारे सारे गैजेट्स को, इन सब को चार्ज करने के लिए बाहर हमें ऐसे इतने सारे सॉकेट नहीं मिलते जो यहाँ पर भी हैं। तो इससे चार्ज करने के बजाय हम इससे चार्ज करेंगे ताकि हमारे सारे गैजेट्स एक साथ चार्ज हो जाए। दिस इज़ अ साइड बैग जो मैं लेकर जा रहा हूँ, जस्ट इन केस हम कहीं बाहर घूमने गए और हमें कैमराज के लिए पूरा बैग लेकर जाना नहीं है तो हम ये लेकर जाएंगे। ठीक है, और ये तो कवर है मेरे गियर्स का। दिस इज़ अ वाटरप्रूफ ग्लव्स जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, लोन रेंजर के। ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते क्योंकि ये सिर्फ बारिश में कभी कदार यूज़ होते हैं, या फिर अगर मैं बर्फ़ में जा रहा हूँ तो यूज़ होते हैं। तो दिस इज़ व्हाट इज़ गोना बी यूज्ड इन दिस राइड। अगर ज़्यादा ठंड लगी, बारिश लगी तो ये, अदरवाइज दिस इज़ व्हाट आई एम गोना यूज़ लिएट के। दिस इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट ग्लव्स, क्योंकि इसमें कंफर्ट इतना है और इसमें प्रोटेक्शन इतना है कि ये रबर की जो कोटिंग है ना, जो नकल्स गार्ड्स है, विच इज़ वेरी 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 नाइस। मुझे ये ग्लव्स बहुत पसंद है। ये एक हेलमेट क्लीनर है विस्टा का, जो हम लेकर जा रहे हैं साथ में, क्योंकि हमारा हेलमेट बट ऑब्वियसली धूल मट्टी लगेगी तो गंदा होगा, बट आई एम गोना कीप इट क्लीन एंड हाइजीनिक। दिस इज़ एन इमरजेंसी इक्विपमेंट। ये ऑक्सीजन सिलेंडर है एक, और ये कितने कितने लीटर का है वो तो पता नहीं मुझे, बट शायद इस पर लिखा होना चाहिए कहीं ना कहीं। नहीं लिखा है, तो आई डोंट नो ये कितने लीटर का है या कुछ है, क्या है इसमें। एंड दिस इज़ द ऑक्सीजन मास्क जो इसके साथ में आया है, तो इसको साथ में यूज़ करेंगे इन केस अगर ज़रूरत पड़ी तो, बट आई होप, फिंगर्स क्रॉस्ड, कि इसकी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हम पानी काफ़ी पीते हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। दिस इज़ वार्मिंग्स, तो ये हीटिंग पैचेस जैसा होता है। एंड इसमें कैसा है कि अगर आप इसको शेक करके, इसको शेक करना होता है, एक पैकेट छोटा सा, उसको शेक करके तो एक बार अगर ज़मीन पे मारा तो दिस स्टार्ट्स हीटिंग, और इसको आप अपने जैकेट के अंदर, ग्लव्स के अंदर, सॉक्स के अंदर, कहीं पर भी डालो, इट विल गिव यू हीट। तो मतलब ये गर्म होने लगता है, एज इन जो वार्म पैड आते हैं ना हॉट वाटर के, वैसा होने लगता है ये। तो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल इन कोल्ड वेदर्स। तो हमने इसको मंगा लिया है और इसको फुल इस्तेमाल करेंगे। तो आई थिंक इसके अंदर कुछ 6 या 12 पैकेट है, जो मैं आई थिंक सारे ही यूज़ कर दूंगा, क्योंकि 10-12 दिन के लिए अपन जा रहे हैं मस्त। तो ये आई थिंक सारा यूज़ होने वाला है। ओके, अगर कपड़ों की बात की जाए तो ये दो जो है, ये दिस इज़ व्हाट इट इज़, मतलब ये गर्मी का है। तो दिस इज़ माई ईयर मफ्स। इससे कान ढक सकते हैं हम, इससे मुंह ढक सकते हैं हम, अगर हम बाहर जा रहे हैं ठंड में कहीं और हमें ठंड लग रही है तो दिस इज़ फॉर दैट। ठीक है, 2 जॉगर्स रखे हैं मैंने, एक ब्लैक एक ब्लू, विच कैन बी वोन विद एवरीथिंग। और ये मतलब बाहर जाने के काम आ सकता है जब हम वहाँ पर रुकेंगे होटल वगैरह में। और ये मैं होटल के अंदर पहन सकता हूँ, क्योंकि हम जाते ही तो अपने राइडिंग गियर्स में नहीं रहने वाले। तो 1 2 3 जॉगर्स, 3 ट्रैक पैंट्स बोल दो इसको, जो हम होटल में पहनेंगे। मैंने 4 से 5 टी शर्ट रखी है जो मैं पहन सकता हूँ। 2 मेरा बेस लेयर है राइडिंग का, 4 मेरा बेस लेयर टॉप है राइडिंग का। दिस इज़ ठंडी की टी शर्ट्स, तो 1 2 एंड 3। तो आई एम कैरिंग 3 वुलन टी शर्ट्स, ताकि मुझे ठंड लगे तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकूं। और इसमें है अंदर का मामला, दिस इज़ ऑल अंडर गारमेंट्स, और मेरे सॉक्स वगैरह भी इसी में है। दिस इज़ थर्मल, तो 1 सेट और 2 सेट, 1 और 2 थर्मल्स का सेट लेकर जा रहे हैं हम। वो हमारा हेलमेट रखा है वहाँ पे LS2 का, वही लेकर जाएंगे हम। दिस इज़ माई हाइड्रेशन बैग, और दिस इज़ रेन कोट फॉर द बैकपैक। तो बाइक पर जब हम रहेंगे तो हमें बारिश शायद मिल सकती है, तो आई एम टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस विद मी। तो अगर बाइक पे बारिश आई
तो टैंक बैग के लिए तो मेरे पास कवर है, बट द बैकपैक दैट वी गोना यूज़ वो भी वाटरप्रूफ होना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, एक बैग का कवर लेकर जाएंगे साथ में, अगर इन केस बारिश आई तो वो हमारे बैग को बचा लेगा। और यहाँ पर जो सामान रखा है, दिस इज़ माई रेन कोट एंड दिस इज़ माई रेन पैंट, तो ये दोनों चीज़ें भी डेफिनेटली साथ में जाएंगी। दिस इज़ आवर टैंक बैग जो हम साथ में लेकर जाएंगे, क्योंकि इसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। वो जितने भी आपको गैजेट्स दिख रहे हैं ना, वो सारे गैजेट्स इसी के अंदर आएंगे, क्योंकि दिस इज़ गोना बी विद मी वेरी हैंडी ऑन द बाइक। ये एक है शूज़ का कवर, तो ये मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन मंगा लिया था। दिस इज़ अ रेनकोट कवर फॉर द शूज़, ताकि हमारे शूज़ ना भीगे, क्योंकि हमारे जो वाटरप्रूफ शूज़ हैं विच इज़ दिस वन। तो ये जूते हैं जो मैं लेकर जाऊंगा। दिस इज़ द शूज़ दैट आई एम गोना यूज़। दिस इज़ क्वेचा डीकैथलॉन के शूज़ हैं ये बहुत रिलायबल जूते हैं। इनमें पानी बिल्कुल नहीं जाता एज लॉन्ग एज कि बारिश कुछ ज़्यादा ही ज़ोरदार हो रही हो तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए हमने वो कवर लिया हुआ है वो वाला, ताकि अगर बारिश आई ज़ोरदार तो हमें वो बचा ले। वन स्लीपर्स आई एम गोना टेक, क्योंकि हम होटल में तो जूते पहन के रह नहीं सकते, तो होटल में जितना भी हमारा लीजर टाइम होगा उसके लिए स्लीपर्स। ये 2 मोटी जैकेट्स लेके जा रहा हूँ मैं, एक तो नॉर्थ फेस की है और एक आई थिंक ज़ारा की है। तो 2 जैकेट, दिस वन नॉर्थ फेस, दिस वन ज़ारा, तो ये दोनों भी हम लेकर जाएंगे अपने साथ, क्योंकि ठंड का इंतज़ाम होना चाहिए प्रॉपर लाला। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, इन सब चीज़ों के अलावा मेरा कुछ छोटा मोटा सामान भी होगा, जैसे कि मेरा लैपटॉप हो गया, मेरा बैकपैक हो गया। मेरा बैकपैक तो मैं अभी कौन सा लेकर जाऊंगा डिसाइडेड भी नहीं है, बट जो हमारा मेन लगेज होगा दैट इज़ दिस वन। तो ये मेरा जो बैग है जो मैं ट्रैवल के लिए यूज़ करता हूँ अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में, वही लेकर जाएंगे हम, रेड वाला स्काई बैग का, क्योंकि ये ना ही छोटा है ना ही बड़ा है। दिस इज़ मीडियम साइज़ विच इज़ इनफ फॉर मी फॉर दिस ट्रैवल। अब इन सब चीज़ों को जो हमने पसारा फैलाया है, इन सब को समेट के इस बैग में समाये, ये हमें करना पड़ेगा। और इस प्रतिक्रिया को टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो इतनी सारी चीज़ें आई डोंट थिंक कि मैं इसमें कवर अप कर पाऊँगा, क्योंकि एडिंग टू दिस इज़ माई गियर्स। तो जो मेरा राइडिंग गियर्स है, लाइक माई राइडिंग जैकेट, माई राइडिंग पैंट्स, तो उसका भी काफ़ी वज़न है और वो भी काफ़ी मोटा हो जाता है व्हेन इट कम्स टू पैकिंग। तो व्हाट आई हैव डन इज़, जो मेरा मतलब स्टाइल का मामला है, तो जितने भी मेरे कपड़े हैं, माई वार्म क्लोथ्स, माई क्लोथ्स, नॉर्मल क्लोथ्स, विंटर क्लोथ्स, एवरीथिंग विल बी इन दिस पैक, ठीक है। इसमें डालेंगे हम। और जो हमारा गियर्स का मामला है, एज इन हमारे जूते, हमारे राइडिंग गियर्स, जैकेट, पैंट, मेरा हाइड्रेशन बैग एंड मेरा रेन कोट, शू कवर, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, हम एक छोटा बैग डालेंगे जिसमें, जो कि ये है। तो और बाय द वे ये मेरी टावल्स भी है, एक फेस टावल और एक डीकैथलॉन की फास्ट ड्राइंग टावल भी लेकर जा रहा हूँ मैं साथ में। तो दिस इज़ माई बैग अदिदास का जो है, जो हमारे पास काफ़ी टाइम से है। दिस इज़ व्हाट आई एम प्लानिंग टू यूज़ एज अ डफल बैग, ताकि जो सामान गियर्स वाला है उसको इसमें डाला जा सके। और अगर हम इसमें डालेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा भी है, क्योंकि इसको हम आराम से हैंड कैरी करके अंदर अपने साथ प्लेन में ले जा सकते हैं। तो सिर्फ एक ही बैग होगा जो चेक इन होगा, ताकि जब हमारा बैगेज वापस आए तो जल्दी आए। ओके पीपल, तो हमने जितना जल्दी हो सकता था पैकिंग कर दी ख़त्म, ठीक है। ये एक बैग और फ्रेम से बाहर जा रहा है ना, इसका क्या ही करूँ मैं। एक तो ये बैग जो रेडी हुआ है, ठीक है, और एक तो ये बैग जो रेडी हुआ है। तो 1 2 3 प्लस अपना एक बैकपैक जिसमें आएगा ये सारा मामला। तो अभी 4 बैग लेके ट्रैवल करना है आपने को। द थिंग इज़ कि मैं सोच रहा हूँ एक्सेस लगेज बाय कर लूँ और ये दोनों बैग्स चेक इन कर दूँ, क्योंकि अगर मेरे पास बैकपैक रहेगा, हेलमेट रहेगा, और ये अगर तीसरा बैग भी मैंने हाथ में रख लिया, तो फिर व्लॉगिंग नहीं हो पाएगी, कतई नहीं हो पाएगी। मुझे पता है कि नहीं हो पाएगी, तो मतलब नहीं हो पाएगी। तो व्हाट आई एम प्लानिंग इज़ कि अभी वेब चेक इन करेंगे, और वेब चेक इन करते करते लाइट भी जा चुकी है वैसे, तभी यहाँ पे अंधेरा लग रहा है, क्योंकि ये लाइट जो है ना, ये इन्वर्टर भी जलती नहीं है, इसीलिए मुद्दा थोड़ा सा टेढ़ा भी है।
तो व्हाट आई वाज सेइंग इज़ कि हम वेब चेक इन करेंगे और अपने लिए लगेज थोड़ा सा परचेज़ कर लेंगे, क्योंकि इसका वज़न हो चुका है 16 किलो जो होता है चेक इन बैगेज, 15 किलो का अलावेंस। इसका जो होता है 7 किलो कैबिन लगेज वो हो चुका है 10 किलो, तो 16 प्लस 10 26। और अपने को अलाउंस कितना होता है 21, नहीं 22 होता है शायद, 7 प्लस 15 22 ऐसा कुछ। तो 22 का अलाउंस है, पर लगेज ऑलरेडी हो चुका है 26। 4 किलो एक्सेस लगेज है मेरे पास, प्लस मेरा हेलमेट, प्लस मेरा बैकपैक जिसमें आएगा गैजेट्स। तो अगर उन लोगों ने उसका भी काउंट कर लिया लगेज तो फिर तो वांदे ही वांदे हो जाएंगे। एयरपोर्ट पे मुझे ये सब खेल ना खेलना पड़े, इस वजह से हम अभी लगेज परचेज़ कर लेंगे रात में, ताकि सुबह हैसल फ्री चेक इन हो सके। तो सुबह तो नहीं, पर फ्लाइट अपनी कुछ 11 साढ़े 11 बजे की है। ऑलराइट पीपल, अभी माइक वाइक कुछ भी नहीं लगाया क्योंकि माइक वगैरह सब चार्ज हो रहा है, ठीक है। अभी मैंने एक चीज़ मंगाई जो है ये, दिस इज़, दिख रहा है आपको, देखो ये ऐसे देखो, सीगेट का हार्ड ड्राइव है ये। तो 2 TB का हार्ड ड्राइव मंगाया मैंने। दिस आई नीड बिकॉज हमारा जो SSD है इट हैज़ ओनली 350 GB लेफ्ट, 350 GB ओनली। तो नॉर्मल लोगों को ये 350 GB मोर देन इनफ लग रहा होगा, बट एज अ कंटेंट क्रिएटर मेरे लिए 350 GB बहुत कम है। बिकॉज मैं जितना भी कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ फ़िलहाल की डेट में, इट्स ऑल 4K। अगर आप मेरे वीडियोस भी देखोगे तो उसके नीचे 4K क्वालिटी लिख के आती है। तो 4K क्वालिटी मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 4K क्वालिटी में वीडियोस देखने में मज़ा भी आती है, और मैं जब कंटेंट क्रिएट करता हूँ तो उसमें थोड़ा सा इफ़ेक्ट डाल के आपको पिक्चर भी अच्छी देखने को लगती है। तो वो सब तो टेक्निकल बातें, उसका मैं ध्यान रखूँगा। आप बस इतना ध्यान रखो कि 4K में वीडियो आ रहा है तो वीडियो की जो स्टोरेज है वो भी बहुत हो जाती है। 5 मिनट का जो वीडियो होता है, उस 5 मिनट के वीडियो को बनाने के लिए मुझे कम से कम 9 GB से 10 GB स्टोरेज लगता है। तो फॉर दैट आई नीड दिस। तो ये जो है एक्सटेंडेड हार्ड ड्राइव मुझे बहुत काम आने वाली है इस ट्रिप पे, बिकॉज आई एम गोना स्टोर ऑल माई डेटा। इसको खोल के देखते हैं अभी। सीगेट इज़ अ वेल नोन ब्रांड, इसीलिए मैंने सीगेट का मंगाया, ताकि हार्ड ड्राइव करप्ट होने के चांसेस बहुत होते हैं। पर मैं हार्ड ड्राइव को ज़्यादा कंप्यूटर पे लगा के यूज़ नहीं करता। आई एम ओनली गोना यूज़ दिस फॉर स्टोरेज, और जितना भी एडिटिंग का काम होता है वो मैं यूजुअली अपने SSD पे करता हूँ। SSD इज़ मच रिकमेंडेड, पर SSD आजकल बहुत महंगा आने लगा है। ये कितने का है वो तो मैं आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि वरना जज कर लेंगे लोग मुझे। तो SSD जो है वो 2 TB का SSD इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 17,000, तो 17 से 18,000 का आता है एक SSD। तो ये तो हार्ड ड्राइव है, दिस इज़ वेरी लाइट है। और ऐसे कवर में से निकाला मैंने इसको, मैंने दिखाया ही नहीं शायद, मैं यहाँ निकाल रहा था। तो ये है ऐसे कवर में आया, और इसके साथ में इसका ऐसा ही चार्जर भी है, ऐसे था ही। सो दिस इज़ हाउ इट कम्स इन अ बॉक्स। आप इसको ऐसे खोलोगे तो दिस इज़ द हार्ड ड्राइव दैट कम्स आउट। प्लास्टिक में था ये। ये हार्ड ड्राइव है, दिस इज़ नॉट वेरी हैवी, लुक्स लाइक 100-200 ग्राम का होगा ये मिनिमम। तो ये है हार्ड ड्राइव, एंड दिस इज़ द वायर जिससे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, हार्ड ड्राइव का जो वायर होता है ना, वो भी एक अलग ही किस्म का होता है। तो को खोलने दो उसको पहले, खुलता कहाँ से है, खुलेगा नहीं, ऐसे ही निकलेगा। तो इसका जो कनेक्टिंग केबल होता है, अरे निकलना है ऐसा। तो अरे इसने मुझे फोकस किया हुआ है। तो ऐसा होता है इसका केबल, दिख रहा है, और यहाँ पर USB-C है। तो ऐसा कुछ है ये हार्ड ड्राइव, जिसकी हमें बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि हमारा जो डेटा स्टोरेज का गेम है वो थोड़ा सा सही रहे तो बेहतर है। क्योंकि आई डोंट वांट कि मैं विदाउट प्रिपरेशन चला जाऊँ। अरे वैसे हम जा कहाँ रहे ये तो आपको बताया नहीं ना, पर नहीं, आई थिंक थंबनेल से तो आपने पता चल ही गया होगा। तो क्योंकि मैंने जितना भी पूरा वीडियो किया आज, व्लॉग किया आज, उसमें एक बार भी जिक्र नहीं किया कि हम स्पीति जा रहे हैं। फाइनली आपको वैसे भी थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि हम स्पीति जा रहे हैं, तो आई फॉरगॉट कि मैंने थंबनेल वैसा लगाया। तो इट्स ओके, कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो अभी क्या हो रहा है, फिलहाल ये हार्ड ड्राइव को हम कंपैक्ट करेंगे अपने मैकबुक से, और हम अभी जो कर रहे हैं दैट इज़ सारे गियर्स को चार्ज कर रहा हूँ मैं। तो इधर देखो,
तो यहाँ पे सारे गियर्स रखे जो चार्ज हो रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हो रहा है हमारा डेटा ट्रांसफ़र। कहाँ गया? डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पे। तो इसको भी हम अभी लैपटॉप पे कनेक्ट करेंगे और इसको हम कंपैक्ट करेंगे। हाल फिलहाल टाइम हो रहा है 10:50, 10:50 हो रहे हैं और मुझे अब तक यही सब सॉर्ट आउट करने में इतना टाइम लग गया। तो व्हाट वी गोना डू इज़ क्विकली हम डेटा ट्रांसफ़र करेंगे, थोड़ी सी एडिटिंग बाकी है, थोड़ी सी एडिटिंग करेंगे, ये जो हार्ड डिस्क का काम है ये ख़त्म करेंगे, एंड देन अभी इसी क्षण मैं इन सारा गियर्स बोल रहा हूँ, इन सारे गैजेट्स को रैप अप करके इसको बैग में डाल के सोऊंगा, क्योंकि सुबह 7:30 अपने को निकलना है। इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करेंगे। अगर आपने हमारा प्रिपरेशन व्लॉग्स देखा है, पहले वाला और ये वाला, तो इसमें सिर्फ क्वालिटी का फ़र्क है। हम इंफॉर्मेशन उतनी ही देते हैं जितनी लोगों को समझ में आए और जितनी लोगों के काम की हो। तो जितना भी मैंने आपको दिखाया वो सारी ही चीज़ें मुझे स्पीति में बहुत काम आने वाली है। तो मेक श्योर कि अगर आप भी जा रहे हो स्पीति तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली लेकर जाना, ठीक है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हम स्पीति में जा रहे हैं तो आई डोंट नो वीडियोस कितने इंटरवल्स पे आएंगे, बट जब भी इंटरवल्स पे आएंगे उसके बीच में मैं अपने यूट्यूब पे शॉर्ट्स डालूंगा कंटिन्यूसली। सो शॉर्ट्स के थ्रू हम रेगुलरली कनेक्टेड रहेंगे, बट अगर वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं तो कुछ वजह से, क्योंकि ट्रैवल पे हम ज़्यादातर एडिटिंग नहीं कर पाते हैं। जितना अच्छे से मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ उतना अच्छे से मैं ट्रैवल पे एडिट नहीं कर पाता हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा रुक के एडिट करता हूँ ताकि जो मैं फिनिश प्रोडक्ट आपको दूँ वो बहुत अच्छा लगे और देखने में मज़ा भी आए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो काफ़ी सारे गैजेट्स लेकर जा रहे हैं, ड्रोन है, इंस्टा है, गोप्रो है, इन सब का डेटा कलेक्ट करके उसको कट शॉर्ट करके बेस्ट वीडियोस निकालना, फिर एडिटिंग करना, कलर ग्रेडिंग करना, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। बात तो सही है। और ट्रैवल पे ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट शॉर्ट्स इज इंस्टेंट, तो मैं फ़ोन से शूट करके तुरंत डाल सकता हूँ। आई विल बी वेरी एक्टिव ऑन यूट्यूब शॉर्ट्स फॉर दिस ट्रिप, और इंस्टाग्राम पे भी मैं कंटेंट डालूंगा, बट नॉट एज मच एज आई एम गोना बी कनेक्टेड ऑन यूट्यूब। तो बी प्रिपेयर्ड और डू फॉलो अस ऑन यूट्यूब शॉर्ट्स, और ध्यान रखना कि मेरे शॉर्ट्स भी आएंगे, तो डोंट मिस आउट दो शॉर्ट्स, क्योंकि उसमें भी मैं बहुत सारे सुंदर सुंदर चीज़ें डालने वाला हूँ, ठीक है। और इंस्टा आईडी नीचे आ रहा है, तो लाइव अपडेट इंस्टा पे मिलती रहेगी कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, इस वक्त कहाँ हूँ और इस वक्त क्या कर रहा हूँ। तो डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। Thank you for making me a part of it. See you also in the next vlog. Until then, bye bye, take care, hasta la vista, and don't forget, dream big, dream very big. Thank you very much.